नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। नंबर 1, सहाबा किराम की इस्तिलाही व लुगी तारीफ। नंबर 2, मयार व मकाम सहाबियत। नंबर 3, सहाबा किराम के बगैर अहले बैत इज़ाम की इत्तिबा और उनका तारुफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तारीफ सहाबियत। अहले सुन्नत की कुतुब में इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब नुज़्हतुन नज़र शरह नुहबतुल फ़िक्र में जो सहाबी की तारीफ की है वो ये है कि मन लकिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिही मुमिनन व मन मात अलल इस्लाम। कि सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और इस्लाम पर उसकी मौत आई हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो इस्लाम के तकाजे हैं और इर्तिदाद का जो फितना है उसके मुताबिक ये तारीफ बिल्कुल नाकाफी है। और अगर कुरान हदीस की रोशनी में भी अगर देखा जाए कि जिन ज़वात कुदसिया को अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अपना ईमान और जिंदगी पे चलने का नमूना और मॉडल बनाया है, तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए ये शर्त लगाई जाए कि उनकी मौत जो है ना वो इस्लाम पे आई हो। बल्कि मौजूदा हमारे उलमाए किराम और जो फुकहा हैं उन्होंने कुरान मजीद तदब्बुर करके सहाबा किराम की अजमत को बखेरा है और एक जदीद इस्तिलाह कायम की है। वो ये है कि सहाबी मुर्तद नहीं हो सकता। सहाबी वो होता है जो ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, मुलाकात करे। और सहाबी मुर्तद नहीं हो सकता, मुनाफिक नहीं हो सकता, और जो मुनाफिक हो वो सहाबी नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है, अगर हम कुरान में तदब्बुर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वजाहत के साथ सहाबा किराम और मुनाफिकीन का जो आपस में फ़र्क है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया था। सबसे पहली आयत सूरह मुनाफिकून की है, इज़ा जाकल मुनाफिकून, जब आपके पास मुनाफिक हाजिर होते हैं, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, और वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल, अल्लाह ताला ये जानता है, गवाही देता है कि आप बेशक उसके रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लेकिन अल्लाह ताला ये भी गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। दूसरी आयत, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से वो लोग जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और क़यामत पे, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान लाने वालों को भी धोखा देते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और दर हकीकत वो धोखा नहीं देते मगर सिर्फ अपने आप को। वमा यशऊरून, और वो सोचती भी नहीं है। रवाफिज़ जो है वो सहाबी की तारीफ जो है वो लुग़वी माने में लेते हैं कि जिसमें वो मुनाफिक को भी शामिल कर लेते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोमिन सहाबा हैं उनको भी एक कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो कुरान सुन्नत की जो तालीमात हैं उनसे बिल्कुल नाबलद हैं। तो इसलिए उनकी मजबूरी है वो सहाबा किराम को समझने से कासिर है। तो ये मैंने वाज़ेह कर दिया कि मुनाफिकीन और सहाबा किराम के दरमियान जो फ़र्क है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के जरिए वाज़ेह कर दिया है। अहले सुन्नत वल जमात सहाबा किराम को अपना मॉडल, नमूना, अपना इमाम और रहनुमा क्यों मानते हैं? वो खुद अपने तौर पे नहीं मानते, बल्कि कुरान मजीद ने सहाबा किराम को इस उम्मत का इमाम बना दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में फरमाया कि फ़इन आमनू, अगर वैसे ईमान लाओगे, बिमिस्लि मा आमनतुम भी, जिस तरह सहाबा ईमान लाए, फ़क़द इहतदौ, तो कामयाब हो जाओगे। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे बाद उसके कि हक रास्ता उस पे खुल चुका, व यत्तबिअ गैर सबीलिल मुमिनीन, और वो मोमिनीन की राह से जुदा रास्ता चले। इस मोमिनी से मुराद कौन हो सकते हैं? सहाबा किराम ही है ना, और तो कोई नहीं। उस वक्त सहाबा किराम थे। नुवल्ली मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, तो हम उसे उसके हाल पे छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में पहुंचाएंगे। वसाअत मसीरा, और वो बुरी जगह है पलटने की। और इस उम्मत में उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले अव्वल जो अफराद हैं वो सहाबा किराम हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अफजल उम्मत कहा है और तमाम उम्मतों पे इसको फजीलत दी है। अगर हम सहाबा किराम को मायार नहीं मानते और उनको अफजल नहीं मानते तो फिर इस उम्मत को भी हम मायार नहीं ठहरा सकते, तो फिर हम इस उम्मत को भी अफजल नहीं करार दे सकते, क्योंकि इस उम्मत की इब्तिदा सहाबा किराम से हुई है और सहाबा किराम इस उम्मत के ईंटें हैं, पहले अफराद हैं। नंबर 3, सहाबा किराम के बगैर अहले बैत इज़ाम की अज़मत, शान और उनकी इत्तिबा। पहली बात तो समझने की ये है कि अहले बैत इज़ाम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की आपस के दरमियान किसी किस्म की कोई मुखालफत, कोई इख्तिलाफ, कोई हसद, कोई कीना नहीं था। आज भी अहले सुन्नत की कुतुब में हज़ारों की तादाद में ऐसी रवायात हैं कि जिनके रावी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर है, लेकिन उनसे शान अहले बैत की बयान हो रही है। अहले बैत का मकाम, उनकी अज़मत, उनका रिश्तेदारी हजूर के साथ, उनका उठना बैठना, उनका चलना, उनकी सीरत, वो सहाबा किराम से मनकूल है। और अगर हम सहाबा किराम को दिन से निकाल दें और हम कहते हैं कि जी अहले बैत को ही हम जो है ना इत्तिबा मानते हैं काबिल, तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करने का मजाज हूँ, हक रखता हूँ कि कुरान मजीद को जमा करने वाले और सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने वाले वो तो सहाबा किराम। अहले बैत इज़ाम में से तो किसी ने भी कुरान को जमा नहीं किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से रवायात मौजूद है, लेकिन मौजूदा कुरान जो पूरी उम्मत पढ़ रही है ये मुस्हफ़ उस्मानी है। हज़रत उस्मान ने इसको जमा किया, तमाम शिया सुन्नी इस पे मुत्तफिक है। तो फिर जब आप अहले बैत की इत्तिबा करेंगे तो फिर अहले बैत से कुरान कहाँ लेंगे? जब अहले बैत से कुरान मनकूल ही नहीं है तो फिर आप कैसे सहाबा किराम का कुरान पढ़ के और सहाबा किराम को आप कहेंगे हम उनको काबिल इत्तिबा ही नहीं समझते? जिनको आप काबिल इत्तिबा ही नहीं समझते, आप उनका कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? और इसी वजह से इनकी कुतुब में और इनके अकायद में सहाबा किराम के हवाले से और सहाबा किराम की वजह से ये कुरान मजीद को तहरीफ शुदा मानते हैं, कुरान को सही नहीं मानते। और इसी वजह से ये कुरान मजीद को तहरीफ शुदा मानते हैं, तब्दील शुदा मानते हैं, क्योंकि इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि कुरान मजीद को जो जमा करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ सहाबा किराम है। इस वजह से ये कुरान मजीद पे ईमान नहीं रखते। लेकिन मेरा सवाल उन दोगलापन मुफ्तियों और जो सुन्नियत का लिबादा ओढ़ के अहले सुन्नत वल जमात में मज़लूमियत अहले बैत का नारा लगाते हैं, मेरा उनसे सवाल ये है, हम तो सहाबा किराम और अहले बैत इज़ाम के दरमियान फ़र्क समझते नहीं है। जो सहाबा किराम है वही अहले बैत है, जो अहले बैत है वही सहाबा किराम है। ईमान का मयार जो है वो तो सहाबियत का लिबास दोनों ने पहना है।
کیونکہ دونوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ہمارے عقائد کے مطابق اور نظریے کے مطابق اس دور میں صحابہ کرام نے قرآن کو لکھا، اہل بیت نے بھی پڑھا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے اور اس قرآن کی توثیق بھی کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اہل بیت کے نعرے لگا کے صحابہ کرام کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، یہ بلوں والے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی میدان میں آ کر ہمارا سامنا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حق بیان کر رہے ہیں، تو حق جو ہے نا وہ بلوں میں گھس کے بیان نہیں کیا جاتا، وہ برسر میدان بیان کیا جاتا ہے۔ ان کو میری دعوت ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر آؤ میدان میں، کون سی بات ہے، بات کر لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔